अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि रिश्ते अगर ख़राब हो जाएं तो मशवरा किससे करें। देखें, दुनिया का कोई भी रिश्ता है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये नेचुरल है। दो लोगों का मिजाज का मुख्तलिफ होना, मिजाज का ना मिलना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको पता होगा कि वो एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा से नाराज़ होकर मस्जिद में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे मस्जिद में गए और वहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में टेक लगाकर सो रहे थे। तो आपके बदन पर कुछ थोड़ी सी मिट्टी थी, वहाँ पर आपको लक़ब मिला अबू तुराब का। तो जहाँ से मालूम होता है कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत नाराज़गी, कॉन्फ्लिक्ट होना इज़ अ नेचुरल, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, फैमिली का हो, कोई भी हो, बिलखसूस मैरिटल रिलेशनशिप में। अब होता क्या है कि जब लोग कहीं पर कोई मसला आता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में एडवाइस दे रहे होते हैं। रिलेशनशिप की एडवाइस जी, अगर हस्बैंड बात ना मान रहे हो तो कैसे उनको बात मनाएं, इस तरह के बड़े अजीब व गरीब थंबनेल, महबूब को अपने कदमों में लाने का तरीका, काले जादू से कैसे किसी को काबू करें। और यूट्यूब पर टॉप सर्च में अगर आप ये चीज़ देखेंगे ना, इस तरह की चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं और बताने वाले बता भी रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं इस तरह के। बहरहाल, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा और ना ही किसी को तनकीद का निशाना बना रहा हूँ। अर्ज़ सिर्फ इतना करता चलूँ कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, तो उन लोगों ने कहीं पर लाइव में आकर, जब वैसी मैंने थोड़ी इसके बारे में सर्च की तो पता लगा कि जो बंदा रिलेशनशिप की एडवाइस दे रहा है हस्बैंड वाइफ को या मैरिटल रिलेशनशिप की, वो खुद अभी अनमैरिड है, वो खुद अभी बैचलर है। अब वो एडवाइस कहाँ से देते हैं? वो किसी और की वीडियोस देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं या कहीं पर कोई कोटेशन पढ़ते हैं, तो वो सारी किताबी बातें करके, जिसमें प्रैक्टिकल बात नहीं होती, सारी किसी से सुनी होती हैं, किसी कहीं से पढ़ी होती हैं, तो वो सारी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता और हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। अब एक वीडियोस मैं बना रहा हूं, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझें। तो वहां पर जो बंदा रिलेशनशिप की एडवाइस दे रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली समझने वाले वो ये कहते हैं कि ये बात वो हमारे लिए कर रहा है, और वो हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। छोटे बच्चे को अगर बुखार हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, या कोई बंदा बड़ा बीमार हो जाता है, तो छोटे को इंजेक्शन जो है वो थोड़ा लगाते हैं, बड़े को ज़्यादा लगाते हैं। बड़े की मेडिसिन ज़्यादा होती हैं, छोटे की मेडिसिन थोड़ी होती हैं, उसको थोड़ी सी सिरप पिलाते हैं। बड़े को 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच पिलाते हैं, 3-3 टाइम। और बच्चे के लिए वही ग़िज़ा थोड़ी होती है। क्यों? बच्चे की कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो इस चीज़ को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसकी कैपेसिटी को देखकर उसको खुराक दी जाती है, उसको मेडिसिन दी जाती है। अब सेम इसी तरह रिलेशनशिप एडवाइस हर किसी के लिए वही परफेक्ट नहीं होती। अब सिचुएशन के हिसाब से अगर 1 to 1 कोई बंदा काउंसलिंग कर रहा है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो ऊपर से थंबनेल लगा लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमारी पेड सर्विस है, आप जहाँ पर हमारी काउंसलिंग सेशन जो है वो अटेंड करें, काउंसलिंग सेशन बुक करवाएं, उसके बाद हम आपको रिलेशनशिप की एडवाइस देंगे। तो पहले आप ये तहकीक कर लिया करें कि जो बंदा भी आपको एडवाइस देने जा रहा है वो खुद मैरिड है या उसका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर एक बैचलर से आप एडवाइस लेंगे और जिसका इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो फिर वही बात हो गई ना, नीम हकीम खतरा जान। तो वो इस वजह से आप किसी की बातों में ना आए। दरअसल होता यह है कि जब दो लोगों की आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, थर्ड पर्सन कोई भी आ जाता है, कोई फॉर्मल भी आ जाता है, वो उसकी बात को क्लिक कर लेते हैं, वो उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात नहीं मान रहे होते। तो इस तरह से वो जो एडवाइस दे रहे होते हैं उनकी दुकान भी चल रही होती है और आपके रिलेशनशिप बजाय ठीक होने के उल्टा और ख़राब हो रहे होते हैं। क्यों? ना तो उनके पास एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है और ना कोई ऑब्जर्वेशन है। तो कभी भी किसी से, बिलखसूस मैरिटल रिलेशनशिप में किसी से एडवाइस लेते वक्त हमेशा मोहतात रहें
کہ آپ کس سے مشورہ کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے ریلیشن شپ کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو وہ آپ کو کیا ایڈوائز دے گا؟ تو یہاں پر آپ نے تھوڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ ایڈوائز دینے والے بہت زیادہ ہیں اور ایڈوائز لینے والے وہ بھی بے وقوف بہت زیادہ ہیں. تو ہر کسی سے آپ ریلیشن شپ کی ایڈوائز نہ لیں. جس سے بھی ایڈوائز آپ لینے جا رہے ہیں اس کی آفیشیل ویب سائٹ کو چیک کریں، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ اس بندے کی کتنی ایکسپرٹیز ہیں، کتنا ایکسپیرینس ہے اور کیا کچھ یہ کام کر رہا ہے. اس کے بعد آپ اس سے ایڈوائز لیں. یہ چھوٹا سا میسج آپ کو دینا ضروری سمجھا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے فراڈ میں شامل ہو رہے ہیں اور دھوکہ کھا رہے ہیں. تو سوچا آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز دے دوں، چھوٹا سا میسج دے دوں. امید ہے آپ کے لیے یہ ضرور ہیلپ فل رہا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.